जो अगला सवाल है हमारा, उसमें वो बोल रहा है अर्थमेटिक मीन बताओ। उसका वो यही कहना चाह रहा है कि एवरेज बताओ। तो एवरेज को हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन, सवाल में देखने को मिल सकता है। तो अब हमें क्या करना है, ये बताना है अप टू, ये कह रहा है फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स का। तो फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स, देखो अब इसमें क्या कह रहा है, ओड नेचुरल नंबर। तो ओड तो मैंने बताया था वो जो 2 से भाग नहीं होते, और नेचुरल हो जाते हैं, नेचुरल मतलब जो हम गिनती में, जिनमें हम गिन सकते हैं। मतलब 1 2 3, अगर मैं 4 चॉकलेट आपको गिनने को दूं तो आप 1 2 3 4 करके गिन लोगे उसे। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो ये हो गया 1, 1 के बाद आता है 3, ऐसे चलेगा। तो 20वीं टर्म कौन सी होगी, अब ये वाली जानने वाली बात है। तो 20वीं टर्म होगी 39। 39 कैसे होगी, देखो एक बीच में से छूट रहा है तो 20वां नंबर बताना है हमें। या फिर आप इसे एपी से भी कर सकते हैं। कैसे कि फर्स्ट एपी में nth टर्म निकालने के लिए होता है, मतलब लास्ट टर्म निकालने के लिए होता है a प्लस n-1 और उनका डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है a1 प्लस नंबर ऑफ टर्म 20 है, 20 माइनस 1, डिफरेंस है 2 का, 1 प्लस 19 गुणा 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 38 बराबर 39। आप ऐसे भी निकाल सकते हो अगर आप ऐसे कॉमन सेंस से नहीं निकाल पा रहे हो। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका वो बताना है हमें क्या, अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आया 40 बटे 2 कर देंगे, सीधा सीधा कितना आ गया 20। इसका अर्थमेटिक मीन आ गया। अगला सवाल, अगले साल में वो कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी से नहीं कटते, उन्हें वो खुद ही काट सकते हैं, जैसे कि 11 13 17, ठीक है। इन्हें कोई नहीं डिवाइड कर सकता, ये खुद से ही डिवाइड होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। अब देखते हैं कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो हम अगर शुरू करें तो क्या 2 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 5 7 11, कितने हो गए 5 हो गए, ठीक है। ये है वे प्राइम नंबर्स। अब अगर इन्हें हम जोड़ लें तो इनका हमें क्या बताना है, एवरेज। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 3 5 7 11, तो ये हो गए 5 प्राइम नंबर। अब ध्यान देखिएगा, इसका हमें एवरेज बताना है, इसका हमें एवरेज बताना है। तो अब यहाँ पे हमें एवरेज बताना है, तो हम ये नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, कि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से भाग कर दें। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि ये एपी में नहीं है। देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, इनके बीच का कितना है 2 का, इनके बीच का कितना है, इनके बीच का कितना है 4 का। तो अगर डिफरेंस सेम होगा तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे निकालना पड़ेगा, इसको तो उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। कैसे, इन्हें जोड़ लो और नंबर ऑफ टर्म से भाग कर दो। मतलब कि सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनका अगर जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 5 10 7 17 और 1 18 और 28 बटे 5, 28 बटे 5। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लूँगा, तो कितना आ जाएगा 56 बटे 10, और 10 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगा तो 5.6 इसका एवरेज आ गया। अगला सवाल हमारा, देखो जो अगला सवाल है, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो जो देखने में जितना ये खतरनाक लग रहा है, ये अंदर से इसका दिल इतना ही नरम है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया था, जो नेचुरली हम गिन सकते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको कुछ गिनने को दे दूं तो आप गिनती जहाँ से शुरू करोगे तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो 0 तो आप बोलोगे नहीं, गिनोगे 1 2 3 4 5 आगे तक गिनते चल जाओगे। तो जो गिनती में आती है नेचुरली, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो अब ये हो गया फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 से शुरू हुआ और ये 2
3 4 और ये चलता 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 ये n तक आ रहा है। तो इसका हमें बताना है एवरेज। अब एवरेज हमें पता है क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1 प्लस लास्ट टर्म n बटे 2, तो ये इसका एवरेज हो गया। तो जो मैंने बताया था वो थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके उसी बात को बोल रहे हैं। अब ये क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें क्या है देखो, इसका मतलब हुआ 3 के मल्टीपल लिखने हैं हमें, हमने लिख दिया 3 6 9, ऐसे चलेगा 9 3 12, और 9वें नंबर पे क्या आ जाएगा, 9वें नंबर पे आ जाएगा 9 3 27, ठीक है 27 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि इनका जो बीच का डिफरेंस है वो 3 3 का चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये AP है, और AP होती है तो हम लगा सकते हैं उसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म मतलब 3, लास्ट टर्म मतलब 27 बटे 2 कर दिया। मतलब इसको और इसको हमने जोड़ लिया और फिर 2 से भाग कर दिया। तो हमने 2 से भाग किया तो 30 बटे 2 कितना आ गया 15। इसी तरह से अगला सवाल है, यह एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 7 दूनी 14, 7 3 21, ऐसे 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा 7 पंजे 35, 5वें नंबर पर आएगा, ठीक है 7 5 35, तो ये 5वें नंबर पर आएगा। अब हमें क्या करना है, देखना ये तो AP में है ही, 7 7 का डिफरेंस है, तो AP में होगा तो हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल तरीके से, क्या जोड़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मैंने जोड़ा, 7 5 35, 7 6 42 बाय 2 इज इक्वल टू 21। ओके, नेक्स्ट देखो, जो अब ये सवाल आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे लिख देते हैं क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फंस ही जाता है कभी ना कभी, और ये 1 सेकंड का है। इसमें क्या है, फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर के स्क्वायर को हमें जोड़ना है। मतलब कि इसे मैं समझा देता हूँ सवाल को। अगर हम फर्स्ट 19 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे ऐसे चलता रहे, तो 19 का स्क्वायर अगर हम जोड़ेंगे तो उसका एवरेज हमें बताना है, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है, देखो इसमें डिफरेंस सेम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 9, तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो पहला नंबर और लास्ट नंबर जोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, वो सिर्फ इसी में काम आता है, तो आप उसे याद कर लीजिएगा। तो ऐसे स्क्वायर का मतलब कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्या फॉर्मूला होता है, मतलब कि n मतलब 20 तक भी हो सकते हैं, 25 तक भी हो सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 भाग कर दे रहे हैं हम 6n से, तो ये क्या निकल जाता है, इसका एवरेज। तो आपको बस ये याद करना है, ये कहीं काम नहीं आएगा, ये इसमें काम आएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सवाल आएगा पेपर में, फॉर्मूला लगाओ, सीधा सीधा आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, n है, इसमें क्या n है 19, तो 19 क्या है n, तो लिखते हैं सवाल को। तो n प्लस 1 मतलब 19 प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6n 19। तो मैंने क्या किया, 19 से तो 19 कट जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा 20 गुणा 19 दूनी 38 और 1 39 बाय 6। 3 से काटेंगे 3 ही कम, 3 3 3 दूनी 2 10, तो ये कितना आ गया 130। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अलजेब्रा में भी काम आ जाता है एवरेज निकालने के लिए। देखो
इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो अब आता है मेन कॉन्सेप्ट, जिससे कि बेसिक सवाल बनते हैं, मिलते हैं। तो आप अगली क्लास में जाके देखिएगा, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा तो उसे दबाइए, अगली क्लास में आप पहुँच जाओगे। थैंक यू।